नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बचा है और मैं आपके पास उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट और हर एक सियासी विश्लेषण लेकर मौजूद हूं। आज बात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के उत्तर प्रदेश दौरे की। नितिन नबीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का बनने के बाद पहली बार यूपी के दौरे पर पहुंच रहे हैं। उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी यूपी के दौरे पर हैं। नितिन नबीन के इस यूपी दौरे के कई सियासी मायने हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक बेहद कम सीटें मिली और उसके बाद से बीजेपी लगातार अपनी रणनीति में बदलाव ला रही है, अपने कार्यक्रमों में बदलाव ला रही है ताकि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में उसे 2024 वाली स्थिति का सामना न करना पड़े। लेकिन नितिन नबीन जब उत्तर प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं तो वो इस दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। सबसे पहले हम आपको उनके कार्यक्रम को बताते हैं, फिर उसके सियासी मायने को भी समझाते हैं। नितिन नबीन लखनऊ एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी के मुख्यालय तक लखनऊ में उनका स्वागत किया जा रहा है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण बैठक नितिन नबीन इस दौरान करेंगे। उत्तर प्रदेश बीजेपी की नई टीम के पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी। उसके बाद वो हनुमान जी के एक मंदिर में दर्शन करने भी पहुंचे हैं और साथ ही साथ जो नितिन नबीन का दौरा है, इस दौरान बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के एमएलसी और बीजेपी के जो राज्यसभा के सांसद हैं उनके साथ एक संयुक्त बैठक करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और यूपी बीजेपी अध्यक्ष और संगठन महामंत्री भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आमतौर पर हम यह देखते हैं सांसद और विधायक में कुछ मुद्दों को लेकर तनातनी रहती है। तो जब एक मंच पर नितिन नबीन उनके साथ बैठकर संवाद करेंगे तो जाहिर तौर पर एकजुटता का संदेश देंगे कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को एकजुट रहना है, छोटे छोटे मुद्दों से ऊपर उठकर बीजेपी के लिए काम करना है। यह संदेश बीजेपी के विधायक और सांसदों को नितिन नबीन देंगे। सांसद और विधायकों की मौजूदगी का यह मतलब है कि सीधे तौर पर एक रिपोर्ट लेना कि जमीन में आखिरकार चल क्या रहा है, जमीनी रिपोर्ट क्या है, विधायक और सांसद आखिरकार जमीन पर किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और रियल रिपोर्ट क्या है, इसका असेसमेंट भी नितिन नबीन और बीएल संतोष के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को किस तरीके से लड़ने जा रही है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और उनका कैंपेन किस तरह से डिजाइन होगा, इसको लेकर भी इन नेताओं के साथ चर्चा होगी। डूज एंड डोंट्स की गाइडलाइन भी नितिन नबीन और बीएल संतोष सांसदों और विधायकों के साथ साझा कर सकते हैं। यानी जमीनी रिपोर्ट लेने के बाद नितिन नबीन और बीएल संतोष यूपी बीजेपी की कोर ग्रुप के साथ भी बैठक करेंगे। अब यूपी बीजेपी के कोर ग्रुप में कौन कौन लोग शामिल हैं, यह भी आपको बता देते हैं। कोर ग्रुप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, इसके अलावा यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल कोर ग्रुप का हिस्सा है। इनके साथ नितिन नबीन और बीएल संतोष की बैठक होगी। हालांकि इसके अतिरिक्त संघ के दोनों क्षेत्र प्रचारक भी आमतौर पर कोर ग्रुप की बैठक में मौजूद रहते हैं। उत्तर प्रदेश में संघ के 2 क्षेत्र प्रचारक हैं, पूर्वी यूपी के अनिल सिंह और पश्चिमी यूपी के महेंद्र जी। तो इन दोनों क्षेत्र प्रचारकों की मौजूदगी भी कोर ग्रुप की बैठक में हो सकती है। हालांकि संघ की मौजूदगी को लेकर कोई आधिकारिक बयान बीजेपी की तरफ से नहीं दिया गया है, लेकिन हमें यह सूत्र बता रहे हैं कि संघ के साथ भी बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की बैठक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगी। यानी पूरी तरह से बीजेपी अलग अलग संगठनों से रिपोर्ट लेगी। कोर ग्रुप के साथ उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर नितिन नबीन और बीएल संतोष चर्चा करेंगे, किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना है, कैसे विपक्ष को घेरना है और साथ ही साथ केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, कैसे उसे जनता तक प्रचार प्रसार करना है, उसे पहुंचाना है, जो कामकाज हुए हैं और इसके अलावा क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी है, इसको लेकर भी आकलन नितिन नबीन और बीएल संतोष के द्वारा इस बैठक में किया जाएगा। कोर ग्रुप की बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ के घर पर डिनर करेंगे नितिन नबीन। यह भी एक बड़ा सियासी संदेश बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की तरफ से दिया जा रहा है। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस डिनर कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मुझे सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी योगी आदित्यनाथ के इस डिनर में बुलाया गया है, जहां नितिन नबीन मौजूद रहेंगे। यानी एक और मौके पर
सियासी चर्चा होगी और जो अनुभवी नेता हैं बीजेपी के उत्तर प्रदेश के, उनके साथ भी ये बातचीत होगी कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 को कैसे लड़ना है और कैसे जीतना है, टिकट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा, पैनल कैसे तैयार किया जाएगा और कैसे चयन किया जाएगा प्रत्याशियों का। क्योंकि बड़ी तादाद में एक एक सीट पर लोग टिकट मांग रहे हैं, उनमें से शुरुआती दौर में 3 से 4 नाम को शॉर्टलिस्ट करना, उसका पैमाना क्या होगा, इसका पूरा फॉर्मूला नितिन नवीन और बीएल संतोष इन बैठकों में देकर आएंगे। यानी नीचे से 3 से 4 नाम आएंगे और केंद्रीय चुनाव समिति उनमें से एक पर मुहर लगाएगी, लेकिन उन 3-4 नामों को भी शॉर्टलिस्ट करने का एक फॉर्मूला होगा, जिसके तहत बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष, प्रदेश की टीम उन नामों को शॉर्टलिस्ट कर दिल्ली भेजेगी। यानी उस फॉर्मूले को भी नितिन नवीन और बीएल संतोष इन बैठकों के दौरान चर्चा करेंगे। इसके अलावा खास बात यह है कि 5 जुलाई की सुबह नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर चाय पीने जाएंगे और यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर भी नितिन नवीन चाय पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य हो या ब्रजेश पाठक, इन दोनों के ही राजनीतिक संबंध योगी आदित्यनाथ के साथ बहुत मधुर नहीं है और समय समय पर हमें वो तल्खियां भी देखने को नजर आती हैं। लेकिन नितिन नवीन जब उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे हैं तो वो पार्टी के अंदर सामंजस्य को स्थापित करना चाहते हैं, गुटबाजी को खत्म करना चाहते हैं और सभी वरिष्ठ नेताओं को एक पेज पर लेकर चलने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ के घर पर डिनर तो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के घर पर चाय पीने का कार्यक्रम नितिन नवीन ने रखा है, क्योंकि उन्हें पता है सभी नेताओं का अपना अलग अलग अंदाज है और सभी की अलग अलग जरूरतें हैं और कैसे उनको एक साथ लेकर चलना है नितिन नवीन की, यही सबसे बड़ी चुनौती होगी उत्तर प्रदेश में। आपको बता दें कि नितिन नवीन जब 2022 के विधानसभा चुनाव थे, उस समय केशव प्रसाद मौर्य के विधानसभा सिराथू के प्रभारी बनाए गए थे और उस समय उन्होंने 22 के चुनाव को बहुत करीब से देखा था नितिन नवीन ने। और अब जब वो साल 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पहुंच रहे हैं, लड़ाने के लिए पहुंच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी योजनाओं पर और जो जमीनी स्थिति है उस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो पूर्व बीजेपी अध्यक्ष रहे हैं उनके साथ भी एक शुरुआती बातचीत नितिन नवीन की होगी। उनसे फीडबैक लिया जाएगा, उनसे यह पूछा जाएगा कि बीजेपी आखिर किस रास्ते उत्तर प्रदेश में चलना चाहिए, किन मुद्दों को उठाना चाहिए। जातिगत समीकरण को समझेंगे नितिन नवीन, क्षेत्रीय समीकरण का एक जानकारी लेंगे यहाँ पर तमाम पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से, और उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट इस दौरे की भी तैयार की जा सकती है। इसके अलावा हमें यह भी पता चल रहा है कि बीजेपी के जो सहयोगी दल है, चाहे वो अपना दल एस हो जिसकी नेता अनुप्रिया पटेल है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो, निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद हो या फिर आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी, इन सहयोगी दलों के साथ भी नितिन नवीन लखनऊ में चर्चा करेंगे, इनके साथ बातचीत करेंगे। इनके अपने अपने अलग मुद्दे हैं। सीटों का बंटवारा भी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि ये तमाम छोटे दल ज्यादा सीटें बीजेपी से उत्तर प्रदेश में इस बार मांग रहे हैं। संजय निषाद की जो इच्छा है वो भी बहुत ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की। ओम प्रकाश राजभर के बयान हम लगातार सुनते ही रहते हैं। पश्चिम यूपी में जयंत चौधरी भी सीटों की दावेदारी करेंगे और अपना दल एस की अगर हम बात करें तो उनकी भी सीटों पर दावेदारी ज्यादा रहेगी। लेकिन क्या पंकज चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद उनकी इस दावेदारी में कोई कमी आएगी? कैसे, कितनी सीटों का फॉर्मूला बीजेपी तैयार करेगी, उसकी इनिशियल चर्चा भी इस दौरे के दौरान हो सकती है, जब वो चारों पार्टियों के साथ जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं उत्तर प्रदेश में, उनके साथ नितिन नवीन चर्चा करेंगे। इसके अलावा कई सामाजिक संगठनों के लोगों से मुलाकात करेंगे। कुछ नेताओं से अलग अलग भी नितिन नवीन बातचीत कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि नितिन नवीन उत्तर प्रदेश की नब्ज को टटोलने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि चुनौती उनके सामने बहुत बड़ी है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा सियासी राज्य है जो देश की राजनीति को तय करता है और यह बताएगा कि आखिरकार यूपी में क्या कुछ चल रहा है और इसका असर दिल्ली की राजनीति पर कितना पड़ेगा। यानी इन चुनौतियों की एक रिपोर्ट नितिन नवीन जरूर तैयार करेंगे। पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे और टिकट का प्रारूप कैसे तय होना है उस पर कोई राय मशविरा लोगों के साथ नितिन नवीन और बीएल संतोष कर सकते हैं। जब संघ के साथ अगर बैठक होती है, ये हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, संघ का इनपुट भी नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के बारे में जरूर लेंगे और उनके नजरिए को भी इन तमाम फीडबैक में शामिल किया जाएगा।
तो हम कुल मिलाकर यह भी कह सकते हैं कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जमीन पर उतरकर अब फीडबैक लेने की शुरुआत खुद नितिन नवीन कर रहे हैं। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। हम आपको पल पल की अपडेट, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर एक खबर, अंदर की खबर और उसका सियासी विश्लेषण जरूर बताते रहेंगे।